मित्रों, ज्ञान मंत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वर्ष में ईश्वर आप सभी की जो भी कामनाएं अधूरी हैं वो सभी आपकी पूरी करे। माता रानी आप सभी की इच्छाओं को पूरा करे। हमारे इष्ट देव का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। और जो ऐसे माता पिता जिनको कन्या तो है लेकिन अब आगे सोच रहे हैं कि एक बेटा भी उनको प्राप्त हो जाए, तो उनके लिए विशेष ये हमारी कामना रहेगी कि ये वर्ष उन इच्छा को आपको पूरा कराए। देखिए, किसी भी माता पिता के लिए किसी भी संतान का होना या ना होना तो एक सोच और चिंता का विषय होता है, क्योंकि दोनों संतान हर माता पिता के लिए प्रिय होती है, लेकिन दोनों की भूमिकाएं अलग होती हैं। इसलिए जिनको 2 3 4 कन्या हो जाती है तो उनके मन में एक शंका होती है कि एक पुत्र सुख उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। इंतजार वो समय का रखते हैं, कौन सा वर्ष कौन सा महीना उनके लिए ये सुखद समाचार लेकर आएगा। और यही हमारी भी कामना रहती है। बीचे 2022 के वर्ष में कुछ लोगों की सूचनाएं हमें प्राप्त हुई, दी गई जानकारी और उपाय उनके लिए कारगर साबित हुए और उनको पुत्र सुख का लाभ प्राप्त हुआ। तो उनके लिए हमारी विशेष मंगल कामनाएं रहेंगी। कुछ लोगों की कामनाएं अभी अधूरी हैं और उनके लिए भी हमारे यही विशेष एक इच्छा रहेगी कि ये वर्ष या इसके बाद के वर्ष आपकी उन इच्छाओं को पूरा कराए। तो यही हमारी एक शुभ कामनाएं सभी के लिए है। और देखिए, इस वीडियो में हम कुछ राशियों के नाम आपको बताएंगे जो एक भाग्यशाली राशियां हैं 2023 के लिए। और इनमें जैसे योग की बात की जाती है तो जैसे पुरुष की राशि देखी जाती है, पुरुष की चंद्र राशि, जो राशि से आप संबोधित करते हैं खुद को। और 12 राशियों में चंद्र राशि के हिसाब से सबकी लग्न बनती है। लग्न चंद्र के स्थान की राशि ही आपकी मुख्य राशि होती है और चंद्र राशि जो होती है वो आपकी नाम की राशि होती है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि जिन राशियों पर जो पुरुष के कारक ग्रह योग होते हैं वो जिस वर्ष में अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं तो उन राशियों के लिए मेल संतान के योग प्राप्त होने के चांस ज्यादा बनते हैं। और यही गणना हम लगाकर उसकी जो जानकारी बनती है वो आपको बताते हैं। और हर वर्ष में हम आपको ये राशि फल की जो एक विस्तृत जानकारी है वो आपको बताते हैं। और इस वीडियो में हम आपको कुछ राशियों के नाम आपको बताएंगे। और देखिए, एक बात ये भी मान लें कि योग के लिए पुरुष की राशि और गर्भ धारण के लिए स्त्री की राशि, जिन राशियों पर जैसे स्त्री की लग्न हो या पंच राशि हो या फिर चंद्र राशि हो, उस पर जब तक गुरु सूर्य या बुध प्रभावित नहीं होते, यानी जब तक उनकी कृपा नहीं बनती है, तब तक पुरुष का योग मेल योग आपको संतान के रूप में प्राप्त नहीं होता है। और उसी का समय इंतजार आपको करना चाहिए। और अगर आप उसमें जल्दबाजी करते हैं तो वो रिजल्ट आपको विपरीत प्राप्त हो जाता है। तो यही एक घटना हम आपको उस जो मेल कारक ग्रह बन रहे हैं यानी पुरुष के लिए, उसको बनाकर हमने जो देखा है और जो इस वर्ष के लिए हमने सोचा है तो वो हम आपको बता रहे हैं। और उन राशियों के नाम में पहली राशि आपको बता दें तो पहली तो मेष राशि होगी। और मेष राशि के लिए विशेषकर अगर बात करें तो इस वर्ष में फरवरी से लेकर सितंबर के बीच का जो महीना है, यानी सूर्य उत्तरायण भी रहेगा और दक्षिणायन भी उसमें होगा, तो ये महीने विशेष रूप से संतान योग में उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए, धन व्यापार बिजनेस में जो मुनाफा आप प्राप्त करना चाहते हैं उसमें भी आप सफल होंगे। पुत्र योग का चांस भी सबसे उत्तम बनेगा। तो मेष राशि के लिए तो अच्छा समय रहेगा 2023। इसके बाद दूसरी राशि मिथुन रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए भी मुख्य रूप से जनवरी फरवरी मार्च का महीना तो बहुत ही प्रभावशाली होगा। इसके बाद मई जून और लास्ट का नवंबर दिसंबर, ये भी अच्छा समय रहेगा। यानी एक महीना जो दर होता है वो लग्न के हिसाब से बनता है, तो ये खास महीने होते हैं। वैसे बीच के महीनों में भी सफलताएं प्राप्त होती हैं, लेकिन ये खास महीने हम आपको बता रहे हैं। और इसके बाद तीसरी राशि की बात करें तो कन्या होगी। कन्या राशि के लिए भी 2023 का वर्ष जो है सुखद वर्ष होगा। पुत्र योग का चांस इसमें ब्रह्म वरदान के रूप में इनको प्राप्त होना चाहिए। और इनके लिए जो मंगल समय होगा फरवरी से लेकर
अक्टूबर के बीच का समय सबसे शुभ मंगल माह रहेगा। इसमें इनको संतान योग के साथ ही विवाह के योग, उत्तम धन प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, सभी कुछ इनके लिए अच्छे चांस के लिए बनेंगे। और इसके बाद अगर चौथी राशि की बात करें तो चौथी राशि तुला होगी। तुला राशि वालों के लिए भी सबसे योग्य समय रहेगा। और जैसे देखिए, तुला राशि वालों के लिए कुछ राशियों पर शनि की ढैया का प्रभाव भी चल रहा था, तो अप्रैल से ये प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और जैसे कुछ कार्य में आपकी रुकावटें, बाधाएं आ रही थी, वो बाधाएं आपको 2023 अप्रैल से दूर हो जाएगी। और संतान योग में भी अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच का जो महीना होगा, ये आपके लिए अच्छा माह रहने वाला है। और इसमें आपको पुत्र योग के साथ ही विवाह के योग, धन के योग, परिवार में सुख शांति के योग भी आपको प्राप्त होंगे। तो तुला राशि वालों के लिए ये समय भी अच्छा रहेगा। इसके बाद पांचवी राशि धनु होगी। धनु राशि वालों के लिए देखिए, 2022 में भी धनु की राशि जो थी उत्तम चल रही थी, और 2023 में भी धनु की राशि अच्छी है, और इसमें भी प्रगति इनको प्राप्त होगी। जैसे कोई नौकरी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन या प्रगति आपको बन सकती है। साथ में संतान योग की अच्छे चांस बनेंगे। और एक गर्भधारण जिनका होने में जिनको समस्याएं हो रही थी धनु राशि के लिए, उनको भी इस वर्ष में गर्भधारण की समस्या दूर होगी, आपका गर्भ स्थिर होगा और योग संतान सुख भी प्राप्त करेंगे। तो ये धनु राशि वालों के लिए 2023 का समय रहेगा, अच्छा रहेगा। और इसके बाद छठवीं राशि मकर होगी। मकर राशि वालों के लिए भी सबसे उत्तम समय 2023 का, और ये मकर संक्रांति के बाद से ही शुरू हो जाएगा, यानी 15 जनवरी के बाद से ही ये समय इनके लिए मुख्य रूप से 15 नवंबर तक स्थापित रहेगा। और इसमें इनको कई सारे लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। संतान के साथ ही जिनका विवाह नहीं हो रहा था, विवाह में बाधाएं, रुकावटें आ रही थी, उनके विवाह के योग भी अच्छे बनेंगे। साथ में नौकरी, बिजनेस, इसमें भी लाभ आप प्राप्त करेंगे। इसके बाद बात करें तो कुंभ राशि होगी 7वें नंबर की। और कुंभ राशि वालों के लिए भी 2023 सुखद समय रहेगा। इसमें मुख्य रूप से इनके लिए मार्च सबसे अच्छा समय बनेगा, और मार्च से लेकर जून का समय तो सबसे उत्तम रहेगा। इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी अंत 2023 के ये 3 महीने भी प्रभावशाली रहेंगे। संतान योग के लिए भी और खासकर धन योग के लिए भी लाभ प्राप्त होंगे। आकस्मिक धन लाभ भी संकेत इनके लिए बन रहे हैं। तो ये 7 राशियों के नाम हमने आपको बताए हैं, और 2023 इनके लिए विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। और देखिए, एक मुख्य बात ये बता दें कि पुरुष योग राशि जो होती है, योग को जानने के लिए होती है। जैसे जिनका 2022 में गर्भ बन गया था, या फिर जिनका गर्भ 2022 के पहले 2022 के अंत महीनों में बना, जन्म 2023 में होगा, तो उनके लिए पुरुष योग का जो पुरुष योग चक्र होता है वो देखा जाता है। अगर आप प्लान कर रहे हैं संतान के लिए, तो स्त्री का मेल योग, यानी स्त्री का मेल कारक ग्रह योग, और गुरु, बुध और सूर्य की दशा स्थिति क्या है, ये देखना आवश्यक होता है कि उसी दशा परिस्थिति में जब आप जिस वर्ष में, यानी उनके जो एक स्थायी वर्ष बनते हैं और उन वर्ष में मैत्री महीने जो बनते, उसमें गर्भधारण का योग बनाने पर अच्छे संतान का सुख आप प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ मुख्य जानकारी थी।